दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम बताएंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और भाग्य का लिखा क्यों नहीं मिटता है। मनुष्य अपने भाग्य को क्यों नहीं बदल पाता। मित्रों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कई बार हमें जटिल कार्य करना पड़ जाता है कि हम सफलता की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते नीचे गिर जाते हैं। मित्रों, कई बार मनुष्य यह सोचकर बहुत मेहनत करता है कि वह अपनी मेहनत से सफलता को हासिल जरूर कर लेगा, लेकिन हासिल वही होता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। मित्रों, इसी को तो कहते हैं भाग्य का खेल। मित्रों, आप में से कई सारे लोगों ने अपने जीवन में यह अवश्य ही सुना होगा कि जो भाग्य में जो लिखा वही होता है, चाहे तुम कितना प्रयास कर लो, तुम्हारे साथ वह होकर ही रहता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। कुछ लोग कर्म को प्रधान मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन दोनों के बिना कोई भी जीव जंतु नया जीवन पाने की अभिलाषा तक नहीं कर सकता है। मित्रों, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक ही वहां पर देवी रुक्मिणी आ जाती हैं और बड़े ही चिंतित मन से भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न अपना विकराल रूप ले रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे प्रिय, आप मुझे अपने उस प्रश्न को बताएं, हम आपको आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे चराचर के स्वामी, आप तो सब में विद्यमान हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो मेरी दुविधा का भान है। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, हम आपकी दुविधा को समझते हैं, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को कहिए, हम आपकी दुविधा का निवारण अवश्य करेंगे। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि मनुष्य अपने भाग्य को क्यों नहीं बदल सकता है। क्या मनुष्य को अपने भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है और विधाता मनुष्य का भाग्य कब लिखता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, आपका यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देंगे, परंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कहानी को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगी और इस कहानी का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, किसी समय की बात है, एक नगर में अग्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत ही क्रूर राजा था, वह सभी पर बहुत अत्याचार करता था। उसी नगर में गोपेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था, उसका जीवन बहुत ही कष्ट से गुजर रहा था। इस वजह से वह बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसके घर के पास से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। तभी गोपेश उन महात्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम करता है और उनको घर के अंदर चलने को कहता है। फिर वे महात्मा जी गोपेश के घर में चले जाते हैं। फिर वह गोपेश नाम का किसान उन महात्मा जी का अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार करता है, जिससे वे महात्मा जी उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्र, जल्द ही तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेने वाला है। वही तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा और वह आगे चलकर इस नगर का राजा बनेगा। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह गोपेश उन महात्मा जी से कहता है, हे विप्र, यह कैसे हो सकता है? एक गरीब किसान का पुत्र इस नगर का राजा कैसे बन सकता है? तब वे महात्मा जी गोपेश से कहते हैं, यह तो तुम्हें वक्त आने पर ही पता लग जाएगा। इतना कहकर वे महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में हवा की तरह फैल जाती है कि गोपेश नाम के किसान के घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला है जो उसकी गरीबी को दूर दूर करेगा और वह बड़ा होकर इस नगर का राजा बनेगा। जब यह बात उस नगर के राजा अग्रसेन को पता चलती है तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक गरीब किसान का लड़का कैसे इस नगर का राजा बन सकता है? मैं उस गोपेश नाम के किसान के पुत्र की किसी भी तरह से हत्या कर दूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, यही सोचकर वह राजा अग्रसेन एक दिन वह भेष बद कर गोपेश के घर में पहुंच जाता है
और गोपेश के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज को सुनकर गोपेश दरवाजा खोलता है और वह देखता है कि उसके सामने बहुत ही सुंदर से कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ होता है। तब गोपेश भेष बदलकर आए हुए उस राजा अग्रसेन से कहता है, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? तब वह भेष बदलकर रखा हुए राजा अग्रसेन कहने लगता है, भाई मैं एक व्यापारी हूं और दूसरे नगर से आ रहा हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला है जो बड़ा होकर इस नगर का राजा बनेगा। तब गोपेश कहता है, हां भाई, उन महात्मा जी ने तो यही कहा था कि मुझ गरीब के घर में राजा की तरह राज्य करने वाले पुत्र का जन्म होने वाला है। गोपेश की बात सुनकर वह राजा वहां से चला जाता है और वह गोपेश के घर में पुत्र के पैदा होने का इंतजार करने लगता है। उसके कुछ ही महीनों बाद गोपेश के घर एक पुत्र का जन्म होता है। वह देखने में बहुत ही सुंदर होता है। उसको देखकर कोई भी उस पर मुग्ध हो सकता था। उसने उसका नाम देवेश रखा। गोपेश के घर में देवेश के जन्म होने के कुछ ही दिनों में किसान का घर खुशियों से भरने लगा और अब गोपेश को किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। उसके घर में सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। अब देवेश 16 वर्ष की आयु का हो गया था। एक दिन गोपेश उन महात्मा जी की बातों के बारे में सोच रहा था कि मेरा पुत्र बड़ा तो हो गया है, लेकिन पता नहीं वह इस नगर का राजा बनेगा या नहीं। इतने में ही राजा अग्रसेन उसके घर के पास आकर रुक जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्या तेरे ही घर में इस नगर का राजा बनने वाली संतान ने जन्म लिया है? तब गोपेश जवाब देते हुए कहता है, हां महाराज, मेरे ही घर में इस नगर का राजा बनने वाली संतान का जन्म हुआ है। फिर गोपेश के घर से उसका पुत्र निकलता है और वह राजा को प्रणाम करता है। तब राजा अग्रसेन अपने सैनिकों से कहते हैं, इसे बंदी बना लो। तब उस लड़के को राजा के सैनिक देवेश को बंदी बनाने लगते हैं। तब गोपेश राजा अग्रसेन के सामने जोड़कर बैठ जाता है और चीखते चिल्लाते हुए कहता है, हे महाराज, आप मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरा पुत्र निर्दोष है। लेकिन राजा अग्रसेन देवेश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उसे घसीटते हुए एक जंगली जानवरों के वन में छोड़ देते हैं। उस वन के जानवर बहुत ही खूंखार होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, उस नगर का राजा अग्रसेन अपने मन में सोचने लगता है कि इस वन में जो खूंखार जानवर रहते हैं वे इसको मार कर खा जाएंगे, फिर कहां से यह मेरे होते हुए इस नगर का राजा बनेगा। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जब उस राजा ने देवेश को उस वन में छोड़ दिया, तब उसने अपने चाव के लिए कुछ तरकीब निकाली और वह उस वन से निकलकर वह एक नगर में पहुंचा। कई दिनों तक चलते चलते उसकी हालत गंभीर हो जाती है। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। इसी अवस्था में देवेश एक ब्राह्मण के घर के पास पहुंच गया और जमीन पर गिर गया। तब उसे एक ब्राह्मण उठाकर अपने घर के अंदर ले गया और भोजन कराया। तब उस ब्राह्मण ने देवेश से पूछा, हे पुत्र, तुम कहां से आ रहे हो और तुम्हारी यह हालत कि नेकी? तब उसने सारी कहानी कह सुनाई। तब ब्राह्मण ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे अपने घर में रुकने के लिए कहता है। तब देवेश भी उनकी बात को मान लेता है। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था। उसके सभी प्रश्न का उत्तर देवेश तुरंत दे रहा था। तभी वहां से राजा अग्रसेन अपने रथ से गुजरने लगते हैं। वे देवेश को देखकर उसे पहली ही बार में पहचान लेते हैं कि यह उसी किसान का पुत्र है जिसे उसने खूंखार जंगली जानवरों से भरे वन में छोड़ दिया था। वह राजा देवेश को अपने पास बुलाता है और उससे कहते हैं, क्या तुम मेरा एक संदेश रानी जी के पास पहुंचा सकते हो? तब वह किसान का पुत्र कहता है, क्यों नहीं, मैं आपके महल में रानी के पास आपका यह संदेश अवश्य ही पहुंचा दूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी। उसकी बात सुनकर राजा अग्रसेन देवे को एक घोड़े पर सवार कर देते हैं और राजा अग्रसेन भी अपने नगर की तरफ जाने लगते हैं। फिर देवेश को राजा के महल पहुंचते पहुंचते सुबह से शाम हो जाती है तो वह एक वन के पास पहुंच जाता है। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। वह उसी कुटिया के अंदर बिना किसी की आज्ञा से घुस जाता है। तब उस कुटिया के अंदर बैठी हुई बूढ़ी काकी उससे कहने लगती है, अरे पुत्र, तुम कौन हो और तुम बिना मेरी इजाजत के मेरी कुटिया में कैसे घुस आए?
तब वह देवेश जवाब देते हुए बोलता है, माँ जी, मैं इस नगर के राजा के महल में उसका एक संदेश देने जा रहा था और महल पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई, इसीलिए मैं इस कुटिया के अंदर आ गया। तब उस बूढ़ी काकी को उस पर दया आ जाती है, लेकिन वह उससे कहती हैं कि तुम इस कुटिया में नहीं रह सकते हो। अभी थोड़ी ही देर में चोर चोरी करके इस कुटिया में आने ही वाले हैं। मेरे महल आने से पहले आप इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर देना। इतना लिखकर वे चोर वहां से चले जाते हैं। फिर सुबह वह किसान का पुत्र उठकर उस बूढ़ी काकी का धन्यवाद करता है और फिर देवेश आगे का सफर तय करने लगता है। कुछ ही देर में वह राजा के महल में पहुंच जाता है और रानी को राजा का संदेश दे देता है, जिसे पढ़कर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती है। परंतु उस पर्चे पर राजा अग्रसेन का मुहर देखकर रानी बहुत ही खुश हो जाती है और उस किसान के पुत्र का विवाह राजकुमारी से कर देती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजा अग्रसेन महल पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उन्होंने जिस लड़के को मारने के लिए भेजा था उसका विवाह राजकुमारी से हो गया है। इस पर राजा अग्रसेन रानी पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुम्हें यह संदेश भेजा था कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास आए तुम इसकी हत्या कर देना, लेकिन तुमने यह क्या किया? तुमने इसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया। तब रानी जवाब देते हुए बोली, आपने ही तो इस लड़के के हाथों में यह संदेश लिखकर भेजा था कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास आए तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर देना, और उस पर्चे पर आपकी मोहर भी लगी हुई थी, तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, अब राजा अग्रसेन को विश्वास हो चुका था कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, चाहे हम जितने भी प्रयास कर लें, लेकिन होता वही है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तब देवी रुक्मिणी जी कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगी। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।